के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात करेंगे चुनावी मोड की। दरअसल चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े तोहफे की तैयारी कर रही है। इसमें सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 1 साल में 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 100 से ज्यादा उद्घाटन और शिलान्यास किए जा सकते हैं, जिनमें से अधिकांश खुद पीएम मोदी के हाथों हो सकता है। अलग अलग मंत्रालय ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाने में जुट गए हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास और रोहन के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी आपके पास बताइए जरा अलग अलग मंत्रालयों में क्या क्या तैयारी चल रही है। दरअसल इन दिनों अलग अलग मंत्रालयों में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। सूत्र यहाँ तक कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में या फिर कहें इलेक्शन ईयर में सरकार फुल एक्शन में दिखने वाली है और ये एक्शन आपको कहीं और से नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से होता हुआ दिखेगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि अगले कुछ महीने में प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारे नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता हुआ आप देखेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जो राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करते हुए दिखेंगे ताकि आगे चलकर उनका उद्घाटन किया जा सके। और ऐसे प्रोजेक्ट पर खासतौर से फोकस रहने वाला है कि कई सारी नई योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी भी घोषणा हो सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उनके विस्तार का भी ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से होता हुआ आपको दिख सकता है और हर मंत्रालय इसकी पर्याप्त लिस्ट बनाने में जुट गई है। ऐसे लिस्ट 2024 से पहले ऐसे प्रोजेक्ट की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसको पूरा किया जा सकता है या फिर ऐसी योजनाएं जिनको जमीन पर लागू की जा सकती है। उन 2024 से पहले पूरे होने वाले प्रोजेक्ट की लिस्ट हर मंत्रालय, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा मंत्रालय हो, आम लोगों से जुड़ा हो मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय हो, इसकी लिस्ट तैयार कर रहा है। और कोशिश इस बात की जा रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी बन रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और साथ ही साथ शिलान्यास कौन कौन से प्रोजेक्ट का किया जा सकता है उसकी भी एक लिस्ट अलग से तैयार की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री मोदी खुद वैसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर सकें। और इन सब पर कोई अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री के स्तर से निगरानी की जा रही है। मंत्री लगातार इसकी बैठकें कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कई सारे मंत्री ने खुद एक डैशबोर्ड बना रखा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आज कहां पहुंचा, कल कहां पहुंचा, उसकी पूरी निगरानी की जाए ताकि समय रहते उसको पूरा किया जा सके। और पूरा होने के बाद बहुत हद तक संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए आपको दिखेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट होंगे इसमें खास तौर से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे जिसमें रेलवे के प्रोजेक्ट होंगे, हाईवे के होंगे और ऐसे प्रोजेक्ट जिनका आम लोगों से नाता रिश्ता ज़्यादा है, ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। रोजगार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लागू होने से, जिनके शुरू होने से रोजगार बड़ी मात्रा में मिलने वाले हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने में प्राथमिकता देंगे। और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो कम से कम सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर इसका उद्घाटन किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इन सब के लिए जो स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी खास सरकार के फोकस में रहने वाला है कि जिनसे लोगों के स्वास्थ्य से नाता रिश्ता हो, जैसे एम्स का उद्घाटन हो गया या फिर ऐसे पब्लिक वेलफेयर स्कीम चल रही है इनका उद्घाटन हो गया, उनको और विस्तार देना हो, तो उन सब पर नजर रहने वाली है। तो अगले 1 साल में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा आपको सरकार की तरफ से। जी, तो इस पूरे एक्शन की बात तो आपने बताई लक्ष्मण जी, लेकिन क्या आप अगर कुछ प्रोजेक्ट्स या योजनाओं के नाम बता सके जिनका पीएम उद्घाटन या फिर शिलान्यास करने वाले हैं? वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है और हमारे सहयोगी अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन मोटे तौर पे आपको बता दूं कि जिन जिन मोर्चे पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है उनमें से एक है रोजगार। चूँकि रोजगार के मोर्चे पर सरकार कई बार घिरती नजर आई है। पिछले दिनों सरकार ने रोजगार मेला का आयोजन किया था, 10 लाख लोगों का भर्ती अभियान शुरू किया था। तो इसके तहत अब तक करीब 1,46,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद चिट्ठी दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों आप देखें कि कई सारे ऐसे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और बाकी बचे हुए करीब 8.5 लाख लोग हैं उनको नौकरी की चिट्ठी दी जाएगी। और जहां संख्या बड़ी होगी तो वहां पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी खुद चिट्ठी देते हुए दिखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक मौका था जब 75,000 लोगों को चिट्ठी दी गई थी, एक पिछले दिनों मौका आया जब 71,000 लोगों को नौकरी की चिट्ठी दी गई। इन रोजगार के अलावा बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। उसमें भी ट्रेन जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है वो भी वंदे भारत ट्रेन। तो करीब 14 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इनमें से कईयों को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिखाई है। अब 50 नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर हरी झंडी दिखाने की कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द शुरुआत कर दी जाए। उनमें से कईयों को हरी झंडी खुद प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाएंगे। तो इस वंदे भारत ट्रेन के अलावा एक सेक्टर है आपको हवाई सफर का। उसके लिए करीब 20 नए एयरपोर्ट्स और नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए आने वाले दिनों में सरकार आपको दिखेगी। और जहां जहां महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स होंगे, जो नए
महत्वपूर्ण टर्मिनल होंगे वहाँ प्रधानमंत्री मोदी खुद उसका उद्घाटन करते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। हाईवे सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच अब तक पहुँच चुका है वह है हाईवे सेक्टर। वहाँ पे करीब 4,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। उसका काम काफ़ी जोरों पर है, लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण जगह से जोड़ने वाले हाईवे होंगे, ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी आपको करते हुए दिखेंगे। इन सारे प्रोजेक्ट के अलावा जैसा कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन, बीमा योजना, इन सब के लिए खास अभियान शुरू किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को कहा जा चुका है, संबंधित एजेंसियों को कहा जा चुका है कि इसको लोगों तक पहुंचाइए, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे नई स्कीम का भी घोषणा की जा सकती है जिसमें छोटे कारोबारी फोकस में रह सकते हैं और किसानों के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जो पहले चल रही हैं उनका विस्तार किया जा सकता है और हो सकता है कुछ आपको नई योजनाएं भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो अगले कुछ महीनों में यानी इलेक्शन ईयर में सरकार फुल एक्शन में दिख रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो पूरे एक्शन में सरकार और